वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 235 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क्ड। तो यहाँ पर आपको एंगल्स ऑफ सिमेट्री बतानी है जो आपको पॉइंट मार्क्ड है। जैसे ए वाले में देखो ये डॉट जो लगी है ना, यहाँ भी लगी है, बी वाले में भी, सी वाले में भी। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इस फिगर को हम रोटेट करें तो वो कौन कौन से एंगल हैं जहां पर ये फिगर ऐसे ही दिखेगी जैसा कि अभी दिख रही है, यानी एंगल्स ऑफ सिमेट्री आपको बताना है। तो जैसे ये फिगर है मैंने ड्रॉ कर ली। अब जैसा कि आपकी बुक में सिखाया है कि हम रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करके फिर रोटेट करेंगे तो हमको आइडिया रहेगा कि हाँ ये फिगर रोटेट कर रही है। तो ऐसे सेंटर से एक रेफरेंस लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी एक कॉपी मैंने ले ली, इस कॉपी वाले को मैं रोटेट करूंगा। अब इस रेफरेंस लाइन पे आप ध्यान देना कि अभी ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है। जब ये ऐसे घूम के वर्टिकल हो जाएगी तो मतलब ये 90 डिग्री रोटेट कर दी। तो ये ऐसे करके हम ये रोटेट कर दिया। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो देखो फिगर बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रही है। अब रेफरेंस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपको देखने से लग रहा होगा ये 90 डिग्री, यानी हमने 90 डिग्री रोटेट किया फिगर को। जैसी पहले दिख रही थी वैसे अभी भी दिख रही है। अब एक और कॉपी लेते हैं स्टार्टिंग वाली फिगर की। इस बार हम 180 डिग्री इसको रोटेट करते हैं, यानी रोटेट करते जाएंगे, देखते हैं कहाँ पर वैसी फिगर दिख रही है। ये देखो 90 पे तो हमने देख ही लिया, और हम रोटेट करें तो ये यहाँ पर। अब यहाँ अगर मैं उठा के ऐसे इसको रख दूँ इसके ऊपर तो देख रहे हो फिगर एक के ऊपर एकदम सेट आ जा रही है। और इस केस में यहाँ पर दोनों रेफरेंस लाइन के बीच में एंगल कितना बनना है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है एंगल ये 180 डिग्री होता है। मतलब हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया और ये फिगर वैसे ही दिख रही है जैसा कि अभी है। एक और कॉपी ले ली और एक बार फिर से इसको रोटेट करते हैं। 90 डिग्री वाला हमने देख लिया, 180 डिग्री वाला भी देख लिया। अब ये देखो ये 270 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो एकदम सेट आ रहा है। और इस बार ये जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बनना ये कितना है, 270 डिग्री। एक बार और हमने कॉपी ले ली और इस बार इसको फुल रोटेशन देंगे। जो रेफरेंस लाइन है जब ये घूम के वापस अपनी पोजीशन में पहुँच जाएगी इसका मतलब एक फुल रोटेशन हो गया। तो ये स्टार्ट किया हमने और ये घूम के जो रेफरेंस लाइन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से पहुंच गई। तो अब देखो यहाँ पर इसको उठा के रख दें तो फिगर वैसी दिख रही जैसा कि स्टार्टिंग में थी। और अब कितना रोटेट किया हमने, यहाँ से घुमा के यहाँ वापस, यानी पूरा 360 डिग्री हमने रोटेट किया। तो 90 डिग्री रोटेट करने पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये 4 एंगल्स वो हैं कि जब इतना हम रोटेट कर रहे हैं तो फिगर जैसी स्टार्टिंग में थी वैसी दिख रही है कि नहीं। तो यही एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। अब ये इतना आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया। हमको तो क्वेश्चन में जस्ट ये बताया था फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये तो मैंने आपको रोटेट करके ऑब्जर्व करा दिया कि देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन एग्जाम में तो आप ऐसे रोटेट कर नहीं पाओगे कि फिगर की कॉपी ले ली और रोटेट करके देख रहे हो। तो इसको आप डायरेक्टली भी विजुअलाइज कर सकते हो कि ये ए वाली फिगर देखो, ये रेडियल आर्म्स जैसी नहीं लग रही आपको, जो कि हमने ऊपर अभी ये यहाँ पर देखो डिस्कस किया था। और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, मतलब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिगर वैसी ही दिखेगी जैसे कि अभी है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूँ और ये ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हो इसके भी 4 आर्म्स हैं और हर आर्म के बीच में यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। तो एक बार आप रोटेट करो चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे 90 डिग्री आपने ये क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ऊपर वाला आर्म यहाँ आ जाएगा, ये वाला आर्म यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो फिगर जैसी अभी दिख रही वैसे फिर से दिखेगी। और ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पहला एंगल ऑफ सिमेट्री मिल गया तो आगे वाले भी आपको मिल जाएंगे। मतलब 90 डिग्री रोटेट करने पे फिगर वैसे ही दिख रही जैसा कि पहले थी, तो इसका मतलब एक बार फिर से और 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो फिर से वैसे ही दिखेगी जैसा कि पहले थी। तो 90 डिग्री हमने रोटेट किया, फिर और 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो 90 + 90 दैट इज 180 डिग्री। इसी तरह से फिर से अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो फिर से फिगर वैसे ही दिखेगी। मतलब देखो 90 हमने रोटेट किया, फिगर जैसी पहले दिख रही थी वैसे अभी भी दिख रही है। तो फिगर के दिखने में कोई चेंज नहीं हुआ। और हमने कितना रोटेट किया, 90 डिग्री। तो एक बार फिर से अगर 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो फिर से फिगर वैसे ही दिखेगी, क्योंकि वही काम कर रहे हैं ना, फिगर वैसे ही दिख रही है और उतना ही एंगल रोटेट कर रहे हैं। तो जितनी बार उतना ही एंगल हम रोटेट करते चले जाएंगे फिगर वैसे ही दिखेगी। इसी तरह से 90 डिग्री और रोटेट कर देंगे, यानी 180 डिग्री तो रोटेट कर ही दिया था, 90 और कर दिया, यानी 270 डिग्री टोटल स्टार्टिंग से, तो भी फिगर वैसे ही दिखेगी। और 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो 270 + 90 दैट इज 360 डिग्री, यहाँ भी फिगर वैसे दिखेगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री × 1, 180 मतलब 90 डिग्री × 2,
270 मतलब 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 और 360 मतलब 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4। यानी पहला वाला एंगल अगर आपको पता चल गया तो बस उसमें 1 1 वाला तो खुद ही वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन 2 3 4 मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको और भी जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री है वो मिलते चले जाएंगे। और ध्यान रखना बस 360 डिग्री तक करना है, ऐसा नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आगे निकल गया। बस 360 यानी फुल रोटेशन तक कितने एंगल्स ऐसे मिल रहे हैं जहाँ फिगर वैसे ही दिख रही जैसे कि स्टार्टिंग में थी, तो बस यही 4 होंगे। तो ए वाले पार्ट के आंसर में आप ऐसे लिखना, पहले लिख देना एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर कौन कौन से होंगे। जैसे ए वाले का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इस तरह से लिख देना एंगल ऑफ सिमेट्री आर, ये जो मैंने लिखा ये पूरा। अब बी वाली फिगर देखो, इसको पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करो कि इस पॉइंट के अबाउट हमको रोटेट करना है। तो देख लो इस पॉइंट से एक तरफ जैसी फिगर बनी है वैसे ही दूसरी तरफ भी है कि यहाँ ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है कि स्क्वायर अटैच है, इसी तरह नीचे की तरफ है कि एक लाइन है और स्क्वायर अटैच है। तो सेम चीज़ है। अगर इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ तो आप इमेजिन करो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब वैसी नहीं दिख रही जैसा कि पहले थी, ये ऐसे कुछ हो जाएगी। तो मतलब 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक बार और 90 डिग्री रोटेट कर दे तो क्या होगा, मतलब टोटल 180 डिग्री। तो ये लाइन उठ के यहाँ आ जाएगी, इसी तरह ये स्क्वायर उठ के यहाँ चला आएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि हाँ 180 डिग्री पे एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, लेकिन देखो यहाँ छोटी सी एक प्रॉब्लम है, अगर वो ना होती तब मिल जाता। क्या प्रॉब्लम है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने एक कॉपी ले ली इसकी बी वाली फिगर की। अगर इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ, चाहे ऐसे रोटेट कर लो या ऐसे रोटेट कर लो, चलो ऐसे ही रोटेट करते हैं। ये देखो ये 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये फिगर वैसे नहीं दिख रही जैसे कि अभी है। अगर इसको हम 180 डिग्री रोटेट कर दे, यानी ये 90 और 90, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब उठा के इसको अगर हम इसके ऊपर रखें, यानी डॉट को डॉट से मिलाएं, तो देख लो फिगर ओवरलैप नहीं कर रही, बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर इसको देखो आप, तो हमारी ओरिजिनल फिगर में लाइन के राइट साइड स्क्वायर लगा है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन 180 डिग्री रोटेट करने पे जो फिगर हमको मिल रही है उसमें जो स्क्वायर है वो लाइन के लेफ्ट साइड लगा है, ऊपर भी नीचे भी। तो सेम फिगर तो नहीं मिली, थोड़ा सा चेंज है। तो कितना हमको रोटेट करना पड़ेगा, 180 पे तो नहीं मिला। अब इसके लिए अगर मैं एक रेफरेंस लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ और इसकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ। अब इसको रोटेट करते हैं और देखना कहाँ पर फिगर जैसे अभी दिख रही है वहाँ पर फिर से दिख रही है। तो ये फिगर वैसी नहीं दिख रही, यहाँ भी नहीं दिख रही है, और रोटेट किया यहाँ भी नहीं दिख रही है, और ये आके यहाँ पर वैसे ही दिख रही है। तो रेफरेंस लाइन जहाँ थी वहाँ से वापस वहीं पर आ गई, मतलब हमने एक फुल रोटेशन किया है। तो बी वाले में भी आप ऐसे लिख देना एंगल ऑफ सिमेट्री, यहाँ एंगल्स ना लिखना क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल है ना। एंगल ऑफ सिमेट्री आर की जगह इज, एंगल ऑफ सिमेट्री इज 360 डिग्री। अच्छा इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि आप ये देखो रोटेशन में क्या होता है, या तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टे के हिसाब से रोटेट करते हैं। तो अगर हम जैसे क्लॉकवाइज चले, तो जैसे हम ये चल रहे हैं, तो यहाँ पर पहले हमको लाइन मिलेगी, यानी लाइन, फिर उसके बाद स्क्वायर मिलेगा। जब हम घूम के इधर की तरफ पहुँचेंगे तो भी हमको वैसे ही मिलना चाहिए, यानी पहले लाइन और स्क्वायर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है फिर लाइन मिल रही है। तो ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, इधर का उधर हो जा रहा है। तो जब हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऊपर लाइन फिर स्क्वायर और नीचे स्क्वायर फिर लाइन मिल रही है। तो इसीलिए 180 डिग्री पे हमको रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलेगी। अब सी वाली फिगर देखो, पहले इसको डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करो कि अगर इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होगा। जैसे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, 180 रोटेट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। तो मतलब 180 डिग्री रोटेट करने पे एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये वैसे ही दिख रही है। इसी तरह से जैसे आप देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसको इस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट करें 90 डिग्री, तो ये लाइन ऐसे कुछ हो जाएगी। एक बार और 90 डिग्री रोटेट कर दे, यानी टोटल 180 डिग्री, तो फिर से जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे दिखेगी। तो इसका मतलब इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि 90 रोटेट करोगे तो ये फिगर कुछ ऐसे दिखेगी, लेकिन जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसे आपको दिखेगी। मतलब एक एंगल ऑफ सिमेट्री इसका हो जाएगा 180 डिग्री। और जैसे मैंने बताया एक पता चल गया तो आगे का पता चल जाएगा। 180 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो अगला वाला आ जाएगा 180 डिग्री, एंड 180 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 360 डिग्री। और वैसे भी जो 360 डिग्री है वो हर फिगर का एंगल ऑफ सिमेट्री होता ही है। ये देखो इसको रोटेट करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये 90 रोटेट किया, फिगर वैसे नहीं दिख रही है, 90 और रोटेट कर देते हैं, यानी टोटल 180 डिग्री वैसे ही दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 एंगल ऑफ सिमेट्री। किन फिगर्स में एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। अब पहली वाली फिगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं 90 डिग्री, तो ये फिगर जैसी पहले थी वैसे दिख रही है।
और 90 रोटेट कर दूं यानी टोटल 180 डिग्री। अगेन फिर से वैसे ही दिख रही जैसे कि पहले थी, तो दो एंगल ऑफ सिमेट्री हमको मिल ही गया, 90 180। इसी तरह से 270 मिलेगा, 360 डिग्री होगा। हमको जस्ट ये बताना है कि किन फिगर्स में एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। तो हमको एक से ज़्यादा अगर दो भी मिल गया तो बस वहीं अपना काम हो गया, क्या भैया इसके अंदर एक से ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट वाली फिगर के अंदर है। अब ये सेकंड वाली फिगर देखो, इसकी एक कॉपी मैंने नीचे ले ली है। पहले इसमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं। अभी देखो एकदम ओवरलैप कर रहा है। अब इसको रोटेट कराएंगे और देखना कि और कौन सा एंगल है जहां पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहा है। तो चलिए रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। ये रोटेट करते जा रहे हैं, देखो 90 डिग्री रोटेट हो गया, वैसे ही नहीं दिख रहा है ना, ओवरलैप नहीं कर रहा है। और रोटेट करा दो, ये देखो यहाँ भी नहीं कर रहा है। और रोटेट करा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हल्का सा लगता है कि ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये रोटेट करा के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ वापस पहुँच गए। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री है जो कि 360 डिग्री है। एक फुल रोटेशन कर रहे हैं तभी ये फिगर वैसे ही दिख रही है जैसे कि अभी है, यानी ओरिजिनल और रोटेटेड फिगर ओवरलैप कर रही है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्राइंगल ये दिया हुआ है इसके सारे साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, सारे साइड आपस में इक्वल होते, तो आपको 3 एंगल्स ऐसे मिलते जहां पर हमको सिमेट्रिक फिगर मिलती। तो एक बार जरा मेजर करके देख लेते हैं कि जैसे ऊपर वाले साइड की जो लेंथ है वो क्या आ रही है। ये 17 mm आ रही है, और इधर वाला देखते हैं, ये देखो ऑलमोस्ट 19 mm आ रही है। ये वाला देखो, ये भी 19 mm आ रही है। मतलब दो साइड इसके आपस में इक्वल है, तीसरा वाला साइड आपस में इक्वल नहीं है। ये आपकी बुक में जो फिगर बनी है उसको भी स्केल लग के मेजर कर सकते हो, देखो क्या वैल्यू आती है। देखो तीनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों से गलती भी हो सकती है, क्योंकि अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो सिमेट्री हमको एक से ज़्यादा मिलती। तो इस बात का आप ध्यान देना कि अगर जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस तरह की फिगर दी जाती है तो पहले स्केल लग के मेजर कर लेना। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। और कौन कौन से होंगे ये आपको निकालना है। तो जैसा कि ऊपर मैंने आपको सिखाया है कि टोटल होता है 360 डिग्री। कितने एंगल ऑफ सिमेट्री हैं? 3 हैं, तो 3 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री पे आपको सिमेट्रिक फिगर मिलेगी। फिर 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 240 डिग्री पे, फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 360 डिग्री। ये 3 एंगल आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। अब थर्ड वाली फिगर देखो, इसकी कॉपी मैंने ले ली। इसमें एक रेफरेंस लाइन मार्क कर देते हैं, जैसे कि ये वाली लाइन ऐसे मार्क कर दिया। और अब इसको रोटेट करते हैं तो ये देखो यहाँ पर जैसे फिगर पहले थी वैसे दिख रही है। ये और रोटेट किया, यहाँ पर वैसे दिख रही है। एक बार और रोटेट कर दिया तो ये देखो फुल रोटेशन तक हमको 3 बार ऐसे एंगल्स मिले जहाँ पर फिगर जैसे पहले थी वैसे दिख रही है। डायरेक्टली भी आप देख सकते थे कि अगर इस फिगर को हम रोटेट करें तो ये लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। एक बार फिर से रोटेट करोगे तो जो लाइन यहाँ पहुँच गई थी वो यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा एक से ज़्यादा बार हो रहा है। फोर्थ वाली फिगर देखो, इसको अगर हम रोटेट करें तो ये यहाँ पर वैसी दिख रही है, और रोटेट कर दें यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और ये वापस से यहाँ पर, यानी 4 टाइम्स ऐसा हो रहा है जहाँ पर फिगर ओरिजिनल फिगर की तरह दिख रही है। तो मतलब एक से ज़्यादा एंगुलर सिमेट्री है। इतना समझ में आ गया, बस बात खत्म। अब ये वाली फिगर देखो, आपको देख के ही लग रहा होगा कि अगर 90 डिग्री हम रोटेट करें तो ये वाला आर्म यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो मतलब एक एंगुलर सिमेट्री तो 90 डिग्री हो गया। अब फिर से अगर 90 डिग्री रोटेट कर देंगे यानी टोटल 180 डिग्री, तो फिर से मिलेगा। और रोटेट कर दे 90, टोटल 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, तो ये 4 एंगल ऑफ सिमेट्री हमको मिलेंगे। तो मतलब एक से ज़्यादा है, बस इतना काम हो गया। अब ये स्टार वाली फिगर देखो, इसमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी कॉपी लेके इसको अगर हम रोटेट करें तो ये देखो यहाँ पर, जिसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ तो देख सकते हो फिगर एकदम ओवरलैप कर रही है कि नहीं। तो मतलब ये एक एंगल है जहाँ पर हमको फिगर सिमेट्रिक मिल रही है। एक बार और रोटेट करते हैं तो ये रोटेट किया, यहाँ तो मिली थी हमको, और रोटेट करें तो ये यहाँ पर उठा के अगर इसको इसके ऊपर रखें तो ये फिगर ऑलमोस्ट ओवरलैप कर गई। थोड़ा सा ड्रॉ करने में लाइन इधर उधर हो जाती है, वरना ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर ही गई है। तो ये 2 एंगल्स तो हमको मिल ही गए, एक से ज़्यादा तो हो ही गया, तो बस अपना काम हो गया। इसी तरह ये जो बी शेप वाली फिगर है इसका भी देख लेते हैं कि अगर इसको हम 90 डिग्री रोटेट करें तो ये वैसी नहीं दिख रही है, और 90 रोटेट कर दे यानी टोटल 180 डिग्री। अब देखो अगर उठा के इसके ऊपर रखे तो ओवरलैप नहीं कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसको एक के ऊपर एक रखो तो फिगर ओवरलैप नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि देखो यहाँ पर लाइन के राइट साइड
ये कर्व वाला जो पार्ट, हाफ सर्किल वाला पार्ट लगा हुआ है और इधर लेफ्ट साइड लगा हुआ है, तो इसका मतलब 180 डिग्री इसका एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। 90 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 270 नहीं होगा। जब ये वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच जाएगा, यानी फुल एक रोटेशन 360 डिग्री वाला, तब ये वैसे ही दिख रहा है। तो मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो कहाँ कहाँ पर एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री है? ये वाली फिगर के अंदर है, इसमें है, इसमें है, ये वाले में है, ये वाले में है, बस। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हर फिगर के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। अब ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? देखो कितने एंगल ऑफ सिमेट्री आपको मिल रहे हैं उसी को काउंट कर लो, वही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वो कितने एंगल्स हैं जहां पर हमको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल रही है। अभी फर्स्ट वाली फिगर देखो, आपको क्या लग रहा है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से ऊपर की तरफ जाए, एक लाइन है और ट्राइंगल अटैच है, नीचे भी ऐसे लाइन है, ट्राइंगल अटैच है। इसी तरह से अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज चलें तो पहले लाइन मिलेगी, फिर ट्राइंगल, यानी लाइन फिर ट्राइंगल, और घूम के जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर फिर से लाइन और उसके बाद ट्राइंगल। तो ऑर्डर तो सही है, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर वो ना होती तो फिर 180 डिग्री पे रोटेशनल सिमेट्री मिल जाती। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल और नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो एक जैसा अटैच नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो, डॉट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टार्टिंग में हमको ये 90 डिग्री पे ये ट्राइंगल ऐसे अटैच है, लेकिन वही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये एंड पे जाकर ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यानी ऊपर की तरफ तो ऐसा कुछ है कि यहाँ 90 डिग्री बनना है, लेकिन नीचे की तरफ की बात कर लें तो ये यहाँ पर एंड पे बनना है, इधर साइड नहीं बनना है। इसीलिए जब 180 डिग्री आप रोटेट करोगे तो फिगर्स ओवरलैप नहीं करेगी। करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारी फिगर है, इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। अब देखो, अगर इसको उठा के ऊपर रखें तो जो ट्राइंगल वाला पार्ट है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो 180 डिग्री पे तो नहीं मिला, लेकिन अगर एक फुल रोटेशन हम कर दें तो अब हमको सिमेट्री मिलेगी। जैसे उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जा रहा है। तो पहली वाली फिगर के अंदर सिर्फ एक ही एंगल है जहां पर हमको रोटेशनल सिमेट्री दिख रही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लिख देना फिगर के नीचे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 1। अब इसी तरह सेकंड वाली फिगर का देखो, इसकी एक कॉपी ले ली, इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें और इसको उठा के यहाँ रखें तो देखो लाइन वाला पार्ट तो ओवरलैप कर जा रहा है, लेकिन जो कर्व वाला पार्ट है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरलैप नहीं कर रहा। अभी जैसे ऊपर की तरफ है, हमने 90 रोटेट कर दिया तो ये राइट साइड आ गया। अब इसको 90 अगर और रोटेट कर दे, यानी टोटल 180 डिग्री, तो लाइन वाला तो फिर से ओवरलैप कर जा रहा है, लेकिन जो कर्व वाला पार्ट है, जो आई थिंक एंगल को शो करने के लिए, वो अब नीचे की तरफ आ गया है। और 90 रोटेट कर दो, यानी टोटल 270 डिग्री, तो अब ये कर्व वाला पार्ट राइट साइड आ जा रहा है। टोटल जब 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तभी ये फिगर वैसी दिख रही जैसे कि स्टार्टिंग में थी। तो सेकंड वाली फिगर में भी सिर्फ एक ही एंगल है जहां पर रोटेशनल सिमेट्री हमको मिल रही है, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 1। अब ये स्टार वाली फिगर देखो, इससे पहले एक हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसी के हिसाब से देखेंगे कि कितनी पोजीशंस हमको मिल रही हैं। देखो ज़रूरी नहीं कि आपको एंगल की वैल्यू मिले, बस कितनी पोजीशंस ऐसी होंगी जहाँ पर सिमेट्रिक फिगर दिख रही है, बस वही काउंट कर लो, वहाँ से भी ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये इसकी कॉपी मैं ले लेता हूँ। अब इसको रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पर देखो, इस एंगल पे फिगर एकदम ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ रोटेशन किया, कितना एंगल रोटेट किया इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रेफरेंस लाइन से देख रहे हो कि रोटेट हो गया है और फिगर बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। तो मतलब एक पोजीशन हमको ये मिल गई। इसी तरह से फिर से रोटेट करेंगे। अब कुछ और एंगल हम देख लें, जैसे यहाँ पर ये देखो, एक जो ट्रायंगल वाला पार्ट है जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो ये फिर से ऊपर की तरफ आ गया। अभी भी देखो जो ओरिजिनल फिगर है उससे ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है। थोड़ा सा और रोटेट अगर कर दे तो ये देखो ओवरलैप कर रहा है। तो एक पोजीशन और ये हमको मिल गई। और एक कॉपी ले लेते हैं, फिर से एक बार रोटेट करते हैं तो ये एक पोजीशन है, और रोटेट करते हैं तो ये एक और पोजीशन हमको मिल गई। एक और कॉपी ले लेते हैं और रोटेट करते हैं इसको, ये यहाँ पर, तो देख सकते हो फिर से वैसी फिगर दिख रही है हमको। एक बार और कॉपी लेते हैं और एक बार इसको फिर से रोटेट करते हैं, यहाँ पर भी हमको सिमेट्रिक फिगर मिल रही है। तो टोटल कितने एंगल हमने रोटेट किया जहाँ पर फिगर हमको सिमेट्रिक मिल रही है? तो ये वाली तो हमारी ओरिजिनल फिगर है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जो रोटेटेड वाली फिगर है वो कितनी हमको मिल रही है? तो 1 2 3 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी टोटल 6 पोजीशंस ऐसी हैं
यानी 6 एंगल ऐसे होंगे कि उतना जो हम रोटेट कर रहे हैं तो सिमेट्रिक फिगर हमको मिल रही है। तो 6 एंगल्स मिल रहे हैं, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगा, 6 होगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि देखो कोई चीज़ अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन के अराउंड रिपीट कर रही है और सेम एंगल पे रिपीट कर रही है, जैसे ये देखो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है यही रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ 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 यहाँ, और इन सभी के बीच में एंगल भी हमको सेम लग रहा है। देखो यहाँ पर इनके बीच में एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब सेम लग रहा है। तो हमको पूरा रोटेट करके और उसको विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट देख लिया कि सेंटर के अबाउट 6 जो ट्राइंगल्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं और इनके बीच के एंगल सेम है। तो मतलब 6 एंगल्स ऐसे होंगे जितना हम अगर रोटेट करें तो फिगर हमको सिमेट्रिक मिलेगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 6 हो गया। इसी तरह ये हैंड वाली फिगर देखो, इसको रोटेट कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि ये जो हैंड वाला पोर्शन है देखो वैसे ही यहाँ पर भी बना है, वैसे ही यहाँ पर बना है, यानी सेम चीज़ रिपीट कर रही है और इनके बीच का जो गैप है वो भी आपको देखने से सेम लग रहा है। तो मतलब 3 शेप्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं इक्वल एंगल्स पे, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 3। ये वाली फिगर भी वैसे ही देख सकते हो, हालांकि इसको तो हमने ऊपर देखा था, ये हमने निकाला था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए में, तो यहाँ 4 एंगल्स हमको मिले थे जो कि एंगल ऑफ सिमेट्री थे। तो जितने एंगल ऑफ सिमेट्री उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन। नहीं तो अभी जैसे मैंने बताया कि देखो ये रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन है यही रिपीट कर रहा है और इनके बीच में सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, यानी इक्वल एंगल बनना है। तो जो रिपीटेड पोर्शन है फिगर का वो कितना है, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा 4। अभी लास्ट वाला देखो, ये एक पेंटागन है। अच्छा, कोई भी पॉलीगन मतलब ऐसी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन का यूज करके बनी हो, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड आपस में इक्वल हो, वहां पर जस्ट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड को काउंट कर लेना है। जितने साइड होंगे उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगा। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, पेंटागन है मतलब 5 साइड है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा 5। इसको चलो मैं रोटेट करके दिखा देता हूं कि ये फिगर एक कॉपी ले ली और रेफरेंस लाइन में बना दिया। इसको मैं रोटेट करूं तो देखो ये यहाँ पर ये फिगर ओवरलैप करेगी, ये उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये देखो ऑलमोस्ट फिट आ रही है, थोड़ा ड्रॉ करने में हो गया, नहीं तो एकदम फिट आ रही है। इसी तरह से हर बार जितने भी कॉर्नर्स है वो ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो ये रेफरेंस लाइन वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ पर है, हमने रोटेट कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया। एक बार ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी आप काउंट कर सकते हो कि 5 कॉर्नर है, एक एक करके हर बार ये जो कॉर्नर से ऊपर की तरफ आएंगे। तो टोटल 5 कॉर्नर है तो 5 टाइम्स ये ऊपर की तरफ आएगा, यानी 5 एंगल्स ऑफ रोटेशन सिमेट्री मिलेगी। तो 5 एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री तो मतलब 5 ऑर्डर हो गया इसका। लेट अस लिस्ट डाउन द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द केसेस अबव। चलिए ऊपर के सारे केसेस के अंदर जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री है उसको लिख लेते हैं। एंगल्स ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 2 ऑफ देम। अब ये फर्स्ट के सी वाले में देखो, यहां पर हमको 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं और वो कौन कौन से, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो यही लिखा हुआ 180 डिग्री 360 डिग्री। एंगल्स ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 3 ऑफ देम। तो 3 वाला तो कहीं नहीं आया था, लेकिन अगर 3 होंगे तो वो कौन कौन से होंगे ये आपको दे रहा है, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूं कि फुल रोटेशन का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब कितने एंगल ऑफ सिमेट्री उससे डिवाइड कर दोगे तो एंगल ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगा। जैसे अगर एग्जैक्टली 3 एंगल ऑफ सिमेट्री तो 3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक एंगल आपको पता चल गया तो और भी निकाल सकते हो, ये भी मैंने बताया। 120 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 240 डिग्री, 120 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 डिग्री। यही सारे एंगल तो आपको दिखा रहा है यहाँ पर। फिर एंगल्स ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 4 ऑफ देम। अगर 4 है तो क्या करना है, जितने एंगल ऑफ सिमेट्री उसी से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 90 डिग्री। अब पहला 90 डिग्री तो दूसरा क्या होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 180 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360 डिग्री। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन अबाउट द एंगल्स ऑफ सिमेट्रीज इन दीज केसेस। तो इन केसेस के अंदर जो एंगल्स ऑफ सिमेट्रीज आ रहे हैं उसमें कुछ कॉमन आपने ऑब्जर्व किया। द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री। पहले सेट ऑफ जो नंबर है, यानी पहले वाले में देखो, जैसे पहला एंगल ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री है तो इसके बाद वाले सारे इसके मल्टीपल हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि पहले वाले एंगल का ही टेबल पढ़ते जाओ, 2 3 4 मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे के एंगल ऑफ सिमेट्री आपको मिलते जाएंगे। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 डिग्री। द सेकंड आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 120। इसी तरह दूसरे वाले में सारे क्या हैं, 120 के मल्टीपल हैं। 120 हो गया, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 240 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 360। और थर्ड वाले सारे 90 के मल्टीपल हैं। इन ईच केस द एंगल्स आर द मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल।
तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हर केस के अंदर जो एंगल्स हमको मिलेंगे वो स्मॉलेस्ट एंगल के मल्टीपल होंगे। यानी पहला वाला एंगल आपने निकाल लिया कि भैया इतना एंगल हमने रोटेट किया, हमको सिमेट्रिक फिगर मिल रही है, तो आगे के आपको रोटेट कराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उस पहले वाले एंगल के अंदर 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि 360 डिग्री ना मिल जाए। यू मे वंडर एंड आस्क इफ दिस विल ऑलवेज हैपन। अब आप सोच रहे हो क्या ये चीज़ हमेशा होगी, आपको क्या लगता है? तो यस, ये चीज़ हमेशा होगी, ये जनरल रूल है, समझ लो। अब चलिए ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। हर फिगर के अंदर 360 डिग्री का एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। यस, 360 डिग्री मतलब फुल एक रोटेशन दे दो, तो पूरा एक बार अगर घुमा दो किसी फिगर को तो वो वैसे ही दिखेगी। तो 360 डिग्री तो हर फिगर का एंगल ऑफ सिमेट्री होता है, तो ये बात हो गई ट्रू। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज अ नेचुरल नंबर इन डिग्रीज देन इट इज अ फैक्टर ऑफ 360। कह रहा किसी भी फिगर के अंदर जो सबसे छोटा वाला एंगल ऑफ सिमेट्री है, अगर वो एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू डिग्रीज के अंदर दी है, तब वो जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 360 का फैक्टर होगा। अभी ऊपर हमने स्मॉलेस्ट एंगल कौन कौन से देखे, जैसे यहाँ पर 180 डिग्री देखा, 120 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा, तो 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये सारे आप देख सकते हो 360 के फैक्टर हैं, यानी ये 360 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। 360 को अगर 90 से डिवाइड करो तो 0 0 चला गया, 9 4 36, डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ ट्रू होगी। ट्रू क्यों होगी? क्योंकि देखो हमको स्मॉलेस्ट एंगल जो निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, किसी फिगर के अंदर जितने एंगल ऑफ सिमेट्री उसी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कोई फिगर है उसके अंदर अगर 2 एंगल ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या करेंगे, 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये स्मॉलेस्ट वाला एंगल मिल गया। कोई फिगर है जहाँ पर 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हमको मिल रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। कोई फिगर है जहाँ पर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 90। इसी तरह से और भी एंगल होते हैं। अगर 5 है तो 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 से 35, 5 2 से 10, तो 72 डिग्री आ जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट एंगल 72 डिग्री है, तो 72 360 डिग्री का फैक्टर है। इज देयर अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल फिगर्स? अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या सारे ही फिगर के लिए कोई स्मॉलेस्ट एंगल होता है कि भैया ये सबसे छोटा वाला एंगल ऑफ सिमेट्री है? तो देखो इसका आंसर ये है, इट टर्न्स आउट दैट दिस इज द केस फॉर मोस्ट फिगर्स। ज्यादातर फिगर्स के लिए तो ये है कि कोई भी फिगर आपको दे दी जाए उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट एंगल मिलेगा कि भैया सबसे छोटा वाला एंगल ये है कि इतना अगर रोटेट करोगे तो सिमेट्रिक फिगर मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर मोस्ट सिमेट्रिक शेप्स लाइक द सर्किल। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि सर्किल में ऐसा नहीं होता। अब जिसकी सिमेट्री के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं सिमेट्रीज ऑफ अ सर्किल। अब सर्किल जो है एक कमाल की फिगर है। वॉट हैपन्स व्हेन यू रोटेट अ सर्किल क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर? क्या हो अगर आप सर्किल को रोटेट करो सेंटर के अबाउट? ये सर्किल मैंने बना लिया, इसकी कॉपी भी ले ली। अब यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सा रोटेट किया, वैसे ही दिख रहा है। रोटेट करते चले जा रहे हैं, हर जगह पर कोई सा भी एंगल रोटेट कर दो, ये सर्किल वैसा ही दिख रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज हम रोटेट करें सेंटर के अबाउट तो क्या होगा, इट विल कंसाइड विद इटसेल्फ, यानी ओवरलैप करेगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक आएगा। इट डज नॉट मैटर वॉट एंगल यू रोटेट इट बाई। अब ये मैटर करता ही नहीं कि आप कितना एंगल रोटेट कर रहे हो, सर्किल हमेशा वैसा ही दिखेगा कितना भी रोटेट करा लो। सो फॉर सर्किल एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। तो सर्किल के लिए हर एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब यहां पर कोई स्मॉलेस्ट एंगल नहीं होता। यही कहोगे स्मॉलेस्ट एंगल तो 1 डिग्री होता है, तो अभी आप इतना ही जानते हो, 1 डिग्री, इससे छोटा एंगल नहीं जानते। इससे भी छोटा होता है, मिनट, सेकेंड, इवन और छोटे एंगल्स भी होते हैं। छोटे एंगल्स का कोई एंड नहीं है। तो इसका आंसर 1 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि उससे भी छोटे एंगल होते हैं जो कि अभी आपने नहीं पढ़े हैं। तो हर एंगल ऑफ सिमेट्री है सर्किल के अंदर, तो इसमें कोई स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्किल के अंदर कितने एंगल ऑफ सिमेट्री होते हैं या सर्किल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ये, या फिर आप लिख सकते हो इनफाइनाइटली मेनी, यानी इतने कि आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट है। नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्किल एंड जॉइन इट टू सेंटर। तो एक सर्किल हमने ऐसे बना दिया, इसका जैसे ये सेंटर है, क्या कह रहा है कि इसके रिम पे यानी इसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट लो और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। एक्सटेंड द सेगमेंट टू अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब इसको एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो अब ये जो रेड वाली लाइन है ये सर्किल का डायमीटर है। यानी डायमीटर क्या होता है, सर्किल के सरफेस पे 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं जो कि सेंटर से पास होते हुए जा रहा हो। इज दैट डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री? तो क्या ये जो डायमीटर है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो यस, इसके राइट साइड जैसा हमको दिख रहा है वैसे लेफ्ट साइड दिख रहा है।
इट इज, हाँ ये है। एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हर जो डायमीटर है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, सर्किल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। मतलब डायमीटर की कंडीशन क्या है कि जैसे ही हमने सर्किल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर मार्क कर दिया। अब सर्किल की सरफेस से हम चलेंगे, सेंटर से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये डायमीटर है। तो ऐसे तो हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इनफाइनाइट डायमीटर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और हर जो डायमीटर है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। तो इसका मतलब सर्किल के अंदर चाहे हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर ले या रोटेशनल सिमेट्री की बात कर ले, दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं। लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। तो व्हील्स की तरह और भी ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो आप फाइंड आउट करो, कुछ यहाँ पर आपको दिया है। फैन के अंदर देखो, ये जो ब्लेड वाला पार्ट है ये रिपीट कर रहा है और इसके बीच में जो एंगल्स बन रहा है वो भी सेम है। फ्लावर देखो, यहाँ भी सिमेट्रिक है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये रिपीट कर रहा है। फिर अंदर ये जो ब्राउन या रेडिश कलर का जो बना हुआ है ये भी रिपीट कर रहा है और इनके बीच का जो गैप है, जो एंगल है वो भी सेम है। व्हील के अंदर हमको रोटेशन सिमेट्री देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।